हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी में जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, 10 क्वेश्चन इसके बारे में जिक्र करेंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो देख लेना कि क्या 10 का 10 आपका सही है, और अगर आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं तो देख लेना कि बीपीएससी रीजनिंग का लेवल क्या रखा है। इसी तरीके से सचिवालय का आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि सचिवालय में रीजनिंग कैसा होने वाला है। आप 10 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका हमें कमेंट में आंसर जरूर बताना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से आंसर करना, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना, ठीक है। मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, 10 ही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार से समानता और चौथा भिन्न है। चौथा भिन्न शब्द खोजना है। और ऑप्शन में है दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप और परिदर्शी यंत्र। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और परिदर्शी यंत्र को देखें तो इसका इस्तेमाल हम लोग देखने में करते हैं, जबकि स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है शारीरिक जांच के लिए, है ना। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये दिया गया है अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट में देखना, एस के जगह पे क्या लिया गया है, यहाँ यू। एस के जगह पे लिया गया है यू, यानी +1 हुआ है ना। पी के जगह पे लिया गया है क्या, एन। तो पी और अगर एन करे तो ये माइनस किया गया है, एक आपको दिख रहा होगा माइनस किया गया है ना। पी, एन और पी। इसके बाद अगर आर देखिए यू के बाद, तो आर और यू, तो देखेंगे यहां पर यहां से यहां क्या जा रहा है, +2 जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आगे -2 होना चाहिए। आई को अगर एफ के साथ जोड़ेंगे तो आई अगर -2 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, एफ, ठीक है। एन के बाद में जाएंगे आर के पास, तो एन और आर, तो यहां से यहां में +3 में जाना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट जो जी है और सी है तो -3 जा रहा होगा। एक बार +1 -1, +2 -2, +3 -3, ऐसा सीरीज यहां पे ढूंढना है। m +1 कीजिए, n और o, तो पहला लेटर o होना चाहिए, ये और ये एलिमिनेट। इसके बाद o को 1 माइनस कीजिए तो होना चाहिए m, यहां भी m और यहां भी m, ठीक है। b में +2 कीजिए, c, d और e आना चाहिए थर्ड लेटर पे, यहां पे e है, आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और काफी आसान है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है। रीता जो है वो मेरे पुत्र यानी किसके पुत्र, मुकेश के पुत्र की पत्नी की बेटी, है ना, की मां है। कौन मां है, रीता मां है ना। तो बताइए मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। मुकेश से रीता का रिश्ता पूछ रहा है, ना कि रीता से मुकेश का। तो मुकेश से रीता पूछ रहा है तो होगा ससुर, और अगर रीता से मुकेश का पूछता तो होता बहू। तो अगर इसका आंसर आप डी लिए हैं तो बिल्कुल सही है, या आपके बनाने के बाद आंसर डी आया है तो भी सही है। नेक्स्ट, राम उत्तर दिशा में जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में चल रहा है, राम कहां जा रहा है, उत्तर दिशा में। कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर दोबारा क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर अंत में कहां मुड़ा, अंत में मुड़ा हमारा बाएं मुड़ा, है ना। सॉरी, बाएं मुड़ेगा तो इधर नहीं मुड़ेगा बल्कि इधर मुड़ेगा। अब राम किधर जा रहा है, तो ये दिशा कौन सा है, तो ईस्ट है, यानी पूर्व। आंसर क्या होगा, पूर्व। कितना आसान क्वेश्चन है ना। बिहार एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम है ना, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंतिम में आएगा, यानी डिक्शनरी में सजाएंगे तो अंतिम में कौन आएगा। तो पहले देखो एम सब में है, ठीक है। ए तो आएगा नहीं, अंतिम में पूछ रहा है ना, तो ये तो पहले में आ जाएगा ना। ए हटा देंगे, ओ को पकड़ेंगे, यहां भी ओ, यहां भी ओ, यहां भी एच, यहां भी एच, यहां पे आई है और यहां पे ई है। एबीसीडी में आई पहले आता है या ई पहले आता है, तो बोलोगे ई पहले आता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंत में ना कौन आएगा, तो अंत में कौन आएगा, आई, यानी आंसर क्या होगा,
ए। अगर आप ए लगाए हो तो ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 विद्यार्थी की कक्षा में नितिन जितेंद्र से 7 रैंक आगे है। लोग कितने हैं? 39 टोटल, है ना। और क्या कह रहा है? नितिन जो है वो जितेंद्र से कितना आगे है? तो 7 आगे है, ठीक है। यदि जोगिंदर का रैंक 17वां है अंतिम से, यानी ये 17 है ना। अगर अंतिम से 17 है यानी यहाँ पे कितने लोग होंगे? यहाँ पे 16 लोग होंगे, ठीक है। और अगर 16 यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 23 लोग, है ना। अब 23 और 16 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा हमारा? 39। लेकिन ये एक वाला बीच वाला काउंट किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 22, है ना। 22 से 16 कितना हो गया? 38। और 38 एक कितना हो गया? 39। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? किसका? नितिन का। नितिन कौन है? ये ना। तो पहले ये कितना नंबर पे है? तो ये हमारा 23 नंबर पे है। 23 नंबर में कितना माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 1 और 6 यानी 16वां स्थान है, यही ना। तो आंसर अगर आप लगाए हैं इसका 16 तो बिल्कुल सही है। कैसे किए एक बार फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आया हो। तो बोल रहा था कि जितेंद्र है और नितिन है, टोटल विद्यार्थी 39 है, ठीक है ना। 39 है, हाँ। जितेंद्र अंतिम से 17 स्थान पर है, यानी इधर कितने लोग हैं? 16 और इधर कितने लोग हैं? 22। 16 22 38 और एक नितिन हो गया कितना? 39। तो इधर से अगर 17 नंबर पे है तो इधर से कितना नंबर पे है? तो इधर से ये 23वें नंबर पे है, तभी ना जोड़ेंगे। 23 और 16 तो 39 होगा, ठीक है। कह रहा है नितिन का स्थान बताइए, और कहां से बताइए? आरंभ से बताइए, शुरू से नितिन का स्थान। तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो नितिन का स्थान नहीं मिल जाएगा हमको। तो आंसर क्या होगा? 16, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस को गुना। देखो एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन इजी है, लिखा गया है 175। पहले ऐसे लिखना है आपको। कितना लिखा है? तो 175 लिखा है। माइनस का क्या अर्थ दिया है? तो माइनस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे भागा दे देंगे। माइनस ये था ना, यहाँ पे भागा दे देंगे 25। भागा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 5। गुना, गुना का अर्थ है घटाओ, घटा देंगे 20। और गुना का, हाँ गुना करते घटाओ, ठीक है 20। और क्या आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ है घटाओ, ठीक है घटा दिए। लेकिन प्लस का अर्थ क्या है? गुना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हम किए हैं, यहाँ पे प्लस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है घटाओ, होगा 3। और फिर प्लस का अर्थ है क्या? गुना, ये 10। अब इसको सॉल्व करना, फिर से एक बार देख लेना आराम से कि जहां पे जो रखा है ना अंक उसको बदल दीजिएगा। प्लस को मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल को माइनस कर दीजिए, भागा को प्लस कर दीजिए और माइनस को भागा कर दीजिए, कर दिए। इसको सॉल्व कीजिए, ये होगा 25 सत्ते 75 से। इसको गुना करेंगे होगा 100 और इसको गुना करेंगे होगा 30। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 77। आंसर होगा ऑप्शन बी 77। और हमको लगता है मेरे से पहले आप ही कर लिए होंगे। नेक्स्ट, राहुल की आयु सीमा से 3 गुनी अधिक है। क्या बोल रहा है? एक राहुल है और एक सीमा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और नीचे ले लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। एक राहुल है, एक सीमा है, कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु कितनी थी? दुगनी। किससे थी? राहुल से, है ना। 4 वर्ष पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है राहुल अगले 4 वर्ष बाद राहुल का उम्र 31 वर्ष का होगा। अगले 4 वर्ष के बाद राहुल का उम्र कितना होगा? 31 साल का। देखना 31 साल का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी का वर्तमान आयु कितना है? तो किसका किसका पूछ रहा है? सीमा और लक्ष्मी। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखना यहां से 4 माइनस करेंगे तो हम राहुल का वर्तमान उम्र पे चले जाएंगे। कितना उम्र है वर्तमान? 27 साल। 27 साल है। और पहला लेटर बोल रहा था कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुनी है। सीमा से 3 गुनी यानी सीमा का उम्र कितना होगा? 9। तो 9 तिया 27। 4 वर्ष पहले यानी 23 वर्ष का जब राहुल था तो
तो लक्ष्मी इससे दुगनी थी यानी 46। और पूछा जा रहा है सीमा और लक्ष्मी का वर्तमान उम्र। तो सीमा का तो 9 बरस, 4 बरस आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्मी का कितना होगा 50 बरस। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो लगा लिए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना कैसे कैसे हुआ, 4 बरस पहले 4 बरस बाद क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है, आगे कोडिंग करना है, रोक के इसको बनाओ, मैं बना दे रहा हूं। 7 चौकम 28, 9 पच्चे 45 और यहां दिया है 25, गुने 5 करेंगे तो होगा 25, यहां गुने 5 करेंगे तो होगा 20। तो यहां 12 चौके बरसते 84 और गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, आगे रेन को कोडित किया जाता है इस तरीके से, मोर को इस तरीके से, तो रिमेन को क्या करेंगे, आर। आर का कोड क्या है, तो आर का कोड यहाँ 8 है और यहाँ आर का कोड भी 8 है, यानी आर का कोड 8 होगा, 8 यहाँ पर है। ठीक है, ई का कोड क्या है, तो ई का इसमें @ है, तो @ होना चाहिए, आंसर क्या होगा डी। अब एक बात और समझना, ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम मत खराब करना, अगर आंसर आ गया तो बाकी का चेक मत करने लग जाना, अगर टाइम नहीं है ना तो आंसर मार के निकल जाना। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम बचाना, अगर ये सीख लिए ना तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बीपीएससी तो ठीक है जीके रहता है, 2 घंटा रहता है और 150 क्वेश्चन जीके का है, तो यहां पर तो कर लोगे। बिहार एसएससी सीजीएल में क्या करोगे, तो अभी समझ जाना कि बस 2 लेटर मैच कर गया, आंसर मारेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो यही हमारा 10 क्वेश्चन था। आई होप कि आप 10 का 10 पूरा कर लिए होंगे। तो मिलते हैं, अब तो क्वेश्चन है नहीं है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी का हिस्ट्री लेकर आऊंगा, फिर पॉलिटी लेकर आऊंगा, एक एक करके सारा सेक्शन लेकर आऊंगा ताकि आप आराम से खुद सॉल्व कर सको और पेपर को एनालिसिस कर सको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बीपीएससी का पार्ट के साथ। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना। बाय।